कक्षा छठवीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 23 इतने ऊपर उठो की। इस कविता के लेखक हैं जय कुमार जलज जी हैं। इस कविता में मनुष्य को जीवन में प्रगति करने के संकेत दिए गए हैं और बताया गया है कि हमें सूरज जैसी महानता रखना चाहिए, झरनों जैसी निर्मलता रहना चाहिए और चट्टानों जैसा मजबूत बनने और जो धरती जो हमें सब कुछ देती है उसके जैसे हमें नम्र बनना चाहिए और सागर जैसा शांत स्वभाव रखो, फूलों जैसे मुस्कुराइए और कोयल जैसी मीठी वाणी का प्रयोग कर संसार में जीने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। तो पहली कविता, इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है, ऐसे बढ़ो कि जैसे निर्झर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है, ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा, फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी, पाओ वह गंभीर की जो सागर की थाती। इस कविता में कवि कहते हैं आसमान जैसी ऊंचाइयां जीवन में लाओ, सूरज जैसा महान बनने के विचार हो, जिस प्रकार झरना बहुत बहता है उसी तरह जीवन में आगे बढ़कर प्रगति करो, और बादल जो मस्ती में झूम झूम कर पानी बरसाते हैं वैसे खुशी से जियो, धरती के समान विनम्र विचारधारा रखो और सहनशीलता बनो, सागर के समान गंभीरता धारण कर जीवन को सफलता से व्यतीत करो। दूसरा, इतने हंसो कि हर उपवन का फूल लजाए, सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाए, इतना गाओ गंधर्वों के स्वर शर्माए, कोयलियों के बोल की अपने मुंह की खाएं, ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदियां की, ऐसे इटलाओ जैसे शोभा बिलिया की, फिर भी आंखों के पानी की कीमत जानो, जिसमें पानी नहीं ना उसको जीवित मानो। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं इतना हंसो कि बागों के फूल भी लजाएं और सुबह अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें, इतना गाओ कि गंधर्व के स्वर भी शर्मा जाएं और कोयल भी हार मान ले, तुम नदियों की लहरों की तरह नाचो और बिंदिया की शोभा की तरह इठलाओ, इस तरह बनने पर भी तुम आंसुओं की कीमत जानो, क्योंकि जिन आंखों में आंसू रूपी पानी नहीं होता वह जीवित नहीं माना जाता, अर्थात जिनके पास स्वाभिमान न हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता।